कहानी एक पहाड़ी मैदान में शुरू होती है जहाँ 3 लोग काम कर रहे थे। उनमें से एक का नाम मेसी था और बाकी 2 थे सोफी और उसकी माँ लिसा। लिसा एक विधवा थी और सोफी उसकी इकलौती बेटी थी। मेसी पास ही रहता था और अक्सर लिसा की काम में मदद करता था। लिसा और मेसी का एक अफेयर चल रहा था और सोफी को इसके बारे में पता था। उस दिन मेसी को खाना खिलाने के बाद लिसा घर वापस चली गई ताकि वह बाकी घरेलू काम कर सके। लिसा के जाने के बाद सोफी मेसी को गर्म करने लगी। उसने मेसी को अपना बदन दिखाकर रिझाना शुरू किया। कुछ कोशिशों के बाद मेसी ने प्रतिक्रिया देनी शुरू की, लेकिन फिर अचानक रुक गया। वह लगभग 50 साल का था, जबकि सोफी सिर्फ 20 की थी और उम्र का फासला उसे हिचकिचाने पर मजबूर कर रहा था। बाद में सोफी घर लौट आई। खेती के अलावा लिसा एक दर्जी का काम भी करती थी। उसने सोफी से कहा कि वो ताज़ा हो जाए ताकि वे साथ में खाना खा सकें। खाने के बाद माँ बेटी साथ में सोने चली गईं, एक ही बिस्तर पर। अगली सुबह बारिश हुई। लिसा सिलाई कर रही थी और सोफी पास में बैठी थी। काम करते हुए लिसा ने कहा कि बारिश में अपनी गुफा में धमाके करवाने का मजा ही अलग है। ये सुनकर सोफी जल्दी से मेसी के घर चली गई। मेसी ने उससे पूछा, क्या तुमने अपनी माँ से कहा कि तुम यहाँ आ रही हो? सोफी ने जवाब दिया, मैंने कहा था कि मैं बाथरूम जा रही हूँ। ये सुनकर मेसी ने उसे वहाँ से जाने के लिए कहा। सोफी को अब भी उम्मीद थी कि मेसी उसकी बात मानेगा, लेकिन जब उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो वह चुपचाप चली गई। अगले दिन तीनों फिर से खेत में काम कर रहे थे। सोफी कुछ उदास और खोई हुई लग रही थी। ये देखकर लिसा ने पूछा, क्या हुआ है? सोफी ने झूठ बोलते हुए कहा कि उसका काम में मन नहीं लग रहा। लिसा ने प्यार से उसे ध्यान देने को कहा। बाद में जब सोफी घास काट रही थी तो मेसी उसकी मदद करने आया। उस दौरान सोफी ने उसे आकर्षित करने की कोशिश की, जिससे मेसी थोड़ा विचलित हुआ। एक ओर लिसा घर से काम कर रही थी और दूसरी ओर मेसी सोफी की देखभाल कर रहा था। जैसे ही कुछ होने वाला था, मेसी अचानक रुक गया और वहाँ से चला गया। सोफी उसके पीछे गई। वह मेसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन मेसी का किसी से शादी करने का कोई इरादा नहीं था। कुछ समय बाद सोफी नोआ नाम के युवक के घर पहुंची, जहां वह लिसा द्वारा बनाए गए सिलाई के सामान बेचने आई थी। आमतौर पर लिसा के बनाए हुए सामान नोआ की माँ ही खरीदती थी। नोआ सोफी से बहुत प्रभावित था, लेकिन सोफी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और सामान बेचकर चली गई। अगले दिन फिर तीनों खेत में काम कर रहे थे। लिसा ने अपना काम जल्दी खत्म किया और घर चली गई। उसके जाते ही सोफी ने फिर मेसी को अपना बदन दिखाकर गर्म करना शुरू किया। इस बार मेसी ने अपना आपा खो दिया और उसकी गुफा में जोरदार धमाके किए। अब इन दोनों का चक्कर चल गया। दिन में मेसी जवान सोफी का पानी निकालता और रात में लिसा का। मेसी खुद को किस्मत वाला समझता था। किसी तरह उसे माँ और बेटी दोनों का प्यार मिल गया था। एक दिन नॉर्मन नाम का एक आदमी लिसा से मिलने आया। वह करीब 60 साल का था। उसकी पहली पत्नी कई साल पहले मर चुकी थी और अब वह लिसा से शादी करना चाहता था। इसी वजह से वह उसे देखने आया था। लिसा ने उससे कहा कि उसे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। फिर वह चला गया। समय बीतता गया और सोफी अपना समय मेसी के साथ बिताती रही। लिसा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने कभी सोचा भी नहीं था, यहाँ तक कि अपने सपनों में भी नहीं, कि उसके पीछे उसकी पीठ में छुरा घोंपा जा रहा है। 1 महीने बाद नॉर्मन वापस लौटा लिसा से उसका जवाब पूछने। लिसा ने उसे ईमानदारी से कहा, हमारे बीच उम्र का बहुत बड़ा अंतर है, माफ कीजिए, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। लिसा का इनकार सुनकर नॉर्मन का दिल टूट जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता। वह चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अगले दिन माँ और बेटी दोनों मेसी के घर उसे खेत में काम के लिए बुलाने जाती हैं, लेकिन मेसी वहाँ नहीं होता। वह बिना किसी को बताए चला गया था। यह देखकर दोनों औरतें उदास हो जाती हैं। फिर भी वे मान लेती हैं कि शायद उसे कोई जरूरी काम आ गया होगा और वह जल्द ही लौट आएगा। दिन बीतते जाते हैं, लेकिन मेसी कभी वापस नहीं आता। एक रात लिसा सोफी को नहला रही होती है। वह देखती है कि सोफी का पेट बढ़ गया है। चौंक कर लिसा समझ जाती है कि सोफी गर्भवती है। वह सीधा उससे पूछती है, बच्चे का बाप कौन है? शुरू में सोफी चुप रहती है, लेकिन लिसा के बार बार पूछने पर आखिरकार सोफी मान लेती है, वह मेसी था। लिसा सन्न रह जाती है। अब सब कुछ समझ आ जाता है। उसे एहसास होता है कि इसी वजह से मेसी चला गया था, लेकिन मेसी तो लिसा का प्रेमी भी था। यह धोखा उसे अंदर तक तोड़ देता है। वह खुद को दोष देती है कि उसने एक व्यापारी जैसे आदमी पर भरोसा किया। अगले दिन लिसा खेतों में काम करती है, जबकि सोफी नोआ के साथ घर पर रहती है। अपना काम खत्म करने के बाद लिसा घर लौटती है ताकि घर के बाकी काम निपटा सके। नोआ काफी समय से सोफी से प्यार करता था, इसी वजह से वह उससे मिलने आया था। संयोग से नोआ उसी औरत का बेटा है जो सोफी को सिलाई का सामान बेचती है, इसलिए लिसा भी उसे अच्छे से जानती है। लिसा के जाने के बाद नोआ और सोफी घास की झोपड़ी में चले जाते हैं। नोआ उसके करीब जाना चाहता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सोफी के सूजे हुए पेट पर पड़ती है, वह सन्न रह जाता है। उसे एहसास होता है कि वह गर्भवती है, तो वह बच्चे के पिता के बारे में पूछता है। सोफी चुप रहती है। गुस्से और टूटे हुए दिल के साथ नोआ भड़क उठता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन अब नहीं कर सकता। इस गाँव में अब कोई आदमी तुमसे शादी नहीं करेगा। सोफी उसकी प्रतिक्रिया से डरी हुई वहाँ से भाग जाती है, सीधे नॉर्मन के घर। नॉर्मन हैरान रह जाता है जब वह उसे दरवाजे पर खड़ी देखता है, बारिश में भीगी हुई। सोफी अंदर आती है और रोने लगती है। नॉर्मन तुरंत उसे चुप कराने की कोशिश करता है। वह उसे धीरे से एक कुर्सी पर बैठाता है ताकि पूछ सके कि वह इतनी परेशान क्यों है, लेकिन सोफी कुछ नहीं कहती। इसके बजाय वह अपने भीगे हुए कपड़े प्रेस करने लगती है। यह देखकर नॉर्मन थोड़ा असहज हो जाता है
और अपना चेहरा दूसरी ओर कर लेता है। कपड़े प्रेस करने के बाद सोफी अचानक पूछती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? नॉर्मन इस सवाल से चौंक जाता है। वह सोचता है, हमारे बीच तो इतनी बड़ी उम्र का फर्क है। सोफी उसकी झिझक को महसूस करती है और उसे अपना बदन दिखाकर गर्म करने लगती है ताकि वो उसे अपना ले, लेकिन नॉर्मन जल्दी से उसे रोक देता है। फिर जब उसकी नजर सोफी के बढ़ते हुए पेट पर जाती है तो वह सब कुछ समझ जाता है। फिर भी वह उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। इसके बजाय वह उसे कुछ खाने के लिए देता है। ये सुनिश्चित करता है कि वह ठीक है और घर भेज देता है। बाद में जब सोफी घर लौटी तो लिसा ने उससे पूछा कि वह इतनी देर तक बाहर क्यों थी। सोफी फूट फूट कर रो पड़ी और उसे सब कुछ बता दिया। गांव का कोई भी लड़का मुझसे शादी नहीं करना चाहता, उसने कहा, इसीलिए मैं नॉर्मन के पास गई। उम्मीद थी कि शायद वह मान जाए। लिसा का दिल यह सुनकर टूट गया। वह जानती थी कि अगर सोफी ने जल्द शादी नहीं की तो उसका भविष्य अंधकारमय होगा। और जो बात उसे और भी ज्यादा चुभी वह यह थी कि सोफी का प्रेमी लिसा का अपना जीजा मेस्सी था। वह अक्सर उनके घर आया करता था। उसी ने सोफी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अगले दिन लिसा ने नॉर्मन को अपने घर बुलाया। उसने उससे विनती की कि वह सोफी से शादी कर ले। शुरू में नॉर्मन ने मना कर दिया, लेकिन बहुत मनाने के बाद आखिरकार वह मान गया। कुछ दिनों बाद नॉर्मन और सोफी की शादी हो गई। लिसा बहुत खुश थी और शादी के बाद वह उन्हें उनके नए घर तक छोड़ने भी गई। उस रात नॉर्मन ने सोफी की मदद की सफाई करने में। सोफी रात के लिए तैयार होने लगी और नॉर्मन ने उससे वादा किया कि वह उसका और उसके अजन्मे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखेगा। समय के साथ वे पति पत्नी की तरह जीवन में बस गए। उम्र का बड़ा फासला होने के बावजूद नॉर्मन ने सोफी को खुश रखने की पूरी कोशिश की। कुछ महीनों बाद सोफी ने एक बच्चे को जन्म दिया। नॉर्मन ने बहुत प्यार से उसका ख्याल रखा और उस बच्चे की देखभाल ऐसे की जैसे वह उसका अपना हो। वह बच्चे के साथ खेलता और एक समर्पित पिता की तरह उसे सारा प्यार देता। सोफी हैरान थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि नॉर्मन उसके बच्चे को इतना प्यार देगा। नॉर्मन का पितृत्व अपनाने का तरीका सोफी का दिल जीत गया। लिसा ने भी देखा कि नॉर्मन कितनी अच्छी तरह से सोफी और बच्चे का ध्यान रख रहा था और इससे उसे थोड़ी शांति मिली। अंत में लिसा अपने घर में अकेली बैठी सब कुछ सोच रही थी। एक समय ऐसा था जब वह अपराध बोध में अपनी जान देना चाहती थी, लेकिन अब उसकी एक बड़ी गलती ने सोफी की जिंदगी बचा ली थी। अगर नॉर्मन ने सोफी से शादी करने के लिए हाँ नहीं कहा होता तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। जबकि सोफी की जिंदगी सही चल रही थी, लिसा अपराध बोध से टूट चुकी थी और अंत में उसने अपनी जान ले ली। और यहीं पर हमारी कहानी खत्म होती है। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।